के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज का टॉपिक है हरियाणा में पशु जनगणना। यानी कि हम बात करेंगे कि हरियाणा में पशुओं की संख्या कितनी है, वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, वह किस स्थान पर हैं। अब हम देखते हैं कि हरियाणा में पशु जनगणना की जो शुरुआत हुई 27 जनवरी 2019 में हुई थी। वह जो कि हरियाणा राज्य में पशु जनगणना सबसे पहले राजस्व विभाग करता था, जो कि अब की बार यानी कि पहली बार पशु जनगणना डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा की गई। हम देखते हैं कि NDRI की स्थापना 1955 में हुई थी, जो कि करनाल में है, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं कि राज्य में प्रथम बार पशु जनगणना में स्मार्टफोन व टैबलेट का क्या है प्रयोग किया गया। पहली बार बिल्लियों की जनगणना की गई, यानी कि हरियाणा राज्य में पहली बार बिल्लियों की जनगणना की गई थी। वह GDP में पशुधन का कंट्रीब्यूशन कितना है, जो कि 2.5% है। वह राज्य में कुल पशु 71,26,497 हैं। अगर पशुधन वाले जिले की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सा है, हिसार है। वह कम पशुधन की बात करें तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला। अब हम बात करते हैं कि राज्य में पशुधन की संख्या में सबसे ज़्यादा किस जानवर की बढ़ोतरी हुई है, भैंसों की संख्या की। अगर बात करें भेड़ वाला जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती हैं, जो कि भिवानी में पाई जाती है। हम लिंक कर सकते हैं, जैसे ये भैंस से क्या बन रहा है, भिवानी। इसका मतलब क्या है कि भेड़ वाला जिला कौन सा, भिवानी है। अगर कम की बात की जाए तो गुरुग्राम है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या की बात की जाए तो जो कि कहाँ पे हैं, सिरसा में। अगर कम की बात करें तो पानीपत में है। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है। वह पानीपत की बात करें तो पानीपत को बुनकरों का शहर या फिर दरी बनाने का केंद्र भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा राज्य में पशुओं की जनसंख्या कहाँ पे है, वह सबसे कम कहाँ है। यानी कि राज्य में घोड़ों की अगर संख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कि गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है घोड़ों की जनसंख्या। वह अगर कम की बात की जाए तो पंचकुला में है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊँटों की अगर संख्या की बात करते हैं, जो कि कहाँ पे हैं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में है। अगर कम की बात की जाए, कम की अगर बात करते हैं तो जो कि अंबाला में है। अंबाला को साइंस सिटी भी बोलते हैं या फिर मिक्सी सिटी के नाम से जानते हैं। वह कुरुक्षेत्र में और सोनीपत में सबसे कम पाए जाते हैं। सोनीपत को स्वर्ण नगरी, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी बोलते हैं। सूअर सबसे ज़्यादा बात करें तो जो कि कहाँ पे है, सोनीपत में है। अगर कम की बात की जाए तो मेवात में है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, पलवल में पाए जाते हैं। वह पलवल को कॉटन ऑफ सिटी भी बोलते हैं। अगर कम की बात की जाए तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम में सबसे कम कुत्ते मिलते हैं। अगर सबसे ज़्यादा कुत्ते कहाँ पे मिलते हैं, गुरुग्राम में मिलते हैं। अगर सबसे कम की बात करते हैं तो मेवात में मिलते हैं। अगर हाथियों की जो जनसंख्या है उनकी बात की जाए तो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वह जो कि जनसंख्या 4 हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे कम की बात करते हैं, जो कि KUK में मिलते हैं। रजिस्टर्ड गौशालाओं की जो संख्या है वो 546 है। वह कुल गौशालाओं की संख्या की बात करें तो 615 है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है पंजीकृत, यानी कि जो रजिस्टर्ड होती है। वह राज्य में किस जिले में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं, जो कि हिसार में पाए जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि पशुधन सबसे ज़्यादा हिसार में ही है। अगर कम की बात करें तो जो कि कहाँ पे है, पंचकुला में है। अब हम बात करते हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए राज्य के लिए जो प्रसिद्ध है, यानी कि मुर्रा नस्ल की जो भैंसें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो जींद में पाई जाती हैं। वह मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पे मिलती हैं, जींद में मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि मुर्रा भैंस का जो उत्पत्ति स्थल था वो कौन सा था, जो कि माउंटेन गोमरी जिला था। यानी कि माउंटेन गोमरी जो जिला है वो कहाँ पे है, पाक, यानी कि पाक मीन्स है पाकिस्तान में है। अब हम बात करते हैं कि मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है, जो कि खुंडी है। करते हैं कि जो कि मुर्रा भैंस से तैयार किया गया क्लोन
जो कि सच गौरव में है। वह राज्य में किस नस्ल की सबसे ज़्यादा गाय मिलती हैं, जो कि साहिवाल में मिलती हैं। वह साहिवाल का रंग लाल होता है। राज्य में गोवध संरक्षण व संवर्धन कानून, जो कि 16 मार्च 2015 में नियम पारित किया गया था। अगर देसी गायों के लिए आधार कार्ड की बात की जाए, यानी कि देसी गायों के लिए जो आधार कार्ड बनने की जो शुरुआत हुई थी वह 18 मार्च 2015 से हुई थी। अब हम बात करते हैं कि राज्य मतलब हरियाणा राज्य में गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जो जनक था वो कौन था? संत गोपाल दास जी थे। अगर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, यानी कि 13 जनवरी 2000 में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना चालू की गई, जो कि कब चालू की गई थी? 29 जुलाई 2016 में की गई थी। वह जो कि कहाँ है? झज्जर में है। वह झज्जर बेरी में हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। अब हम बात करते हैं कि पशु किसान क्रेडिट योजना, यानी कि जिसकी शुरुआत 6 दिसंबर 2019 में हुई थी, वह जो कि भिवानी में हुई थी। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, जो कि कृषि व पशुपालन मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी थे। 2021 तक 10 लाख पशुओं के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए, यानी कि कब तक? 2021 तक। वह हम देखते हैं कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम, जो कि 2017 में नियम पारित हुआ, वह 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया। जीएसटी में होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वह राज्य में पशु व पक्षी गोद लेने की जो योजना थी वो कब प्रारंभ की गई? 7 फरवरी 2011 में। अब हम बात करते हैं कि पशु को गोद लेने वाला प्रथम राज्य कैबिनेट मंत्री, जो कि कैप्टन अजय यादव जी थे। अब बात की जाए कि राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला गया, जो कि कैथल में खोला गया। वह हम बात करते हैं कि देश का प्रथम नंदघर स्थापित किया गया, जो कि कहाँ पे? हसनपुर सोनीपत। नंदघर का मतलब ये है कि जैसे कि आंगनवाड़ी बोलते हैं ना, उनको बोला जाता है। वह राज्य का एकमात्र पशु विद्यालय कहाँ पे है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो पशुओं का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? हिसार में है। वह भेड़ का प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। अगर असौ की बात की जाए या भैंस की बात की जाए, इन तीनों का यानी कि जो केंद्र है वो कहाँ पे है? हिसार में है। हिसार को क्या बोलते हैं? स्टील सिटी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।